कि मैं शाही मसाले का संचालक हूं और शाही मसाला हमारे कंपनी का ब्रांड नेम है। हमारे कंपनी का नाम है इमोजिन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी प्रयागराज में है, उत्तर प्रदेश में एक जिला है। पहले इसको इलाहाबाद कहते थे, अब इसे प्रयागराज कहते हैं। यहाँ पे एक नई इंडस्ट्रियल एरिया है, उद्योग नगर है। भारत सरकार का वो कैंपस है, राष्ट्रीय लघु उद्योग संस्थान। ये इलाहाबाद से मिर्जापुर रोड यानी मिर्जापुर जाने वाली रोड पे स्थित है और बहुत पुरानी इंडस्ट्रियल एरिया। भारत की स्वतंत्रता के समय ये पहली इंडस्ट्रियल एरिया थी जो भारत में औद्योगिकरण के रूप में जो है स्थापित हुई थी। उसी कैंपस में हम लोगों की फैक्ट्री है। हमारा पता है E16 उद्योग नगर, मिर्जापुर रोड, NSIC कैंपस, प्रयागराज। तो ये भारत सरकार का कैंपस है। भारत सरकार की एक संस्था है, राष्ट्रीय लघु उद्योग संस्थान, उन्हीं का कैंपस में है ये। और हम लोग जो है इसकी स्थापना जो है मई 2016 में हुई थी। और हम लोग जो है मसालों का निर्माण करते हैं और वो मसाले हमारे होते हैं शाही मसाले के नाम से। तो जैसा कि विदित है, शाही शब्द भी जो है वेल नोन है। मतलब भारत में कहीं भी पूछेंगे तो शाही पनीर है ना, ये जो है होटल में, रेस्टोरेंट में जब भी आप खाना खाने जाएंगे तो रेस्टोरेंट में क्या मिलता है? दो तरह की डिश मिलती है। एक तो जो है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, शाकाहारी और मांसाहारी। मांसाहारी में चिकन से रिलेटेड जो है प्रोडक्ट रहते हैं और शाकाहारी में आपको पनीर और उससे रिलेटेड ज्यादा व्यंजन मिलते हैं, है ना। चाहे शाही पनीर कह लो, कढ़ाई पनीर कह लो, कुछ भी कह लो। तो नॉर्मली जो है शाही पनीर जो है खाने से संबंधित है और इसलिए ये हर जगह जाना जाता है। कोई जो है इसको ये नहीं कह सकता है कि वो नहीं जानता है या नहीं समझता है। हम आते हैं कि भाई हम लोग जो है बनाते क्या है। तो बेसिकली हम लोग का जो प्रोडक्शन है वो जो है मसालों का है। अब मसालों का क्यों निर्माण करते हैं और क्या कारण है इस बिजनेस में आने का? तो हम लोग एक स्टार्टअप हैं। हम लोग बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन से तो है नहीं, कोई ग्रुप है नहीं कि जो 100 साल 50 साल है ना इस तरह का एसोसिएटेड हो। तो सबसे पहले जानना होता है कि कोई भी इंडस्ट्री आप लगाना चाहते हैं या कोई भी व्यापार आप करना चाहते हैं तो आपको ये जानना होगा। आप लोग कोई भी बिजनेस आप करते हैं तो उसका आपको ये देखना होता है कि इसका मार्केट साइज क्या है, ये प्रोडक्ट कब तक बिकेगा। किसी भी प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है, 2 साल 4 साल 10 साल 50 साल 100 साल। लेकिन ये ऐसा प्रोडक्ट है जो मनुष्य के जीवन से संबंधित है। मैंने आप जब तक जिंदा है तब तक आपको खाना पड़ेगा, मरते दम तक खाएंगे, पैदा होने के बाद खाएंगे। तो ये इसेंशियल आइटम कहलाता है और इसकी उत्पादन जो है ना ये हमेशा से होती रहेगी और इसकी डिमांड जो है हमेशा से मार्केट में बनी रहेगी। भारत में इसके मार्केट के साइज को लिया जाए तो करीब 1,60,000 करोड़ का मार्केट है। अब आप समझ लें कि 140 करोड़ की जनता है और 1,60,000 करोड़ बहुत बड़ा मार्केट है, ह्यूज मार्केट है। और इस मार्केट में जो पाउच वाले या पैकेट वाले जो मसाले हैं वो करीब 75,000 करोड़ का मार्केट है। अब आप सोचे 140 करोड़ के जब 75 मतलब पाउच वाले मसाले, मतलब इस तरह के मसाले जैसे मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, ये इस तरह के पाउच में पैक कर दें या इस तरह के जो बॉक्स में पैक करके, ये जो मार्केट साइज है ये जो है करीब 75,000 करोड़ का है। अब इसमें दो कंपनियां जो है सबसे बड़ी हैं। एक एवरेस्ट है जो 13% मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 है। दूसरी जो कंपनी है वो MDH है, वो 12% मार्केट शेयर के साथ जो है आपकी जो है दूसरी बड़ी कंपनी है। 4-5 साल पहले MDH नंबर 1 हुआ करती थी, अभी जो है एवरेस्ट जो है नंबर 1 है। MDH को आए हुए करीब 70 साल से 75 साल हो गए
एवरेस्ट को आए हुए करीब जो है 50-60 साल हो गए। इसी तरह भारत में जो भी कंपनियां हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कंपनियों का दबदबा है। जैसे आप यूपी का ले लें, जहाँ पे हमारी फैक्ट्री है, तो यहाँ पे जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पे नंबर 1 कंपनी जो है गोल्डी मसाला है। सेकंड पोजीशन पे राजेश मसाला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लेंगे तो वहाँ MDH भी बिकता है, गोल्डी भी बिकता है, मुंशी पन्ना भी बिकता है, और भी जो है कंपनियां जो है लोकल स्तर की माल बिकती है। आप मध्य प्रदेश जाएंगे तो वहाँ पुष्प मसाला ज़्यादा बिकता है। महाराष्ट्र जाएंगे तो सुहाना मसाला ज़्यादा बिकता है। आप तमिलनाडु जाएंगे तो वहाँ जो है आची और शक्ति मसाला ज़्यादा बिकता है। कर्नाटक जाएंगे तो वहाँ पे जो MTR बिकता है। गुजरात जाएंगे तो रामदेव मसाला बिकता है। आप राजस्थान जाएंगे तो श्याम मसाला ज़्यादा बिकता है। उसी तरह आप दिल्ली जाएंगे तो गाय छाप बिकता है, MDH बिकता है। तो भारत के हर राज्य में अलग अलग कंपनियों का अपना अलग अलग वर्चस्व है, लेकिन 2 नेशनल कंपनीज है, और कैच एक और कंपनी है नोएडा बेस, उसका भी नेशनल प्रेजेंस है। मतलब वो भी जो है राष्ट्रीय स्तर पे कई राज्यों में माल बेचती है ना। केरल में आप जाएंगे तो एक ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स करके कंपनी है। बंगाल में जाएंगे तो सनराइज करके कंपनी है। उड़ीसा में आप जाएंगे तो भारत मसाला करके है। तो ऐसे सब मसालों का अपना अपना क्षेत्रीय जो है पकड़ है, और इस पकड़ को देखने के लिए कि भाई हम कहाँ पे हैं, तो आप ये सोचें कि एक आदमी, क्योंकि 75,000 करोड़ का मसाला बिकता है साल भर में, और 140 करोड़ की जनता है, तो करीब एक आदमी महीने में 50 रुपए का मसाला खर्च करता है। अब 50 रुपए में MDH भी बेचता है, एवरेस्ट भी बेचता है, राजेश भी है, सुहाना भी है, आची भी है, शक्ति भी है, MTR है, ईस्टर्न है, रामदेव है, पतंजलि है, टाटा है। अभी जो है बादशाह मसाला को खरीदा है किसने? डाबर ने, है ना। सनराइज मसाले को खरीदा है ITC ने। तो मसालों के मार्केट की जो पेनिट्रेशन है, जो डिमांड है, वो बहुत ज़्यादा है। और भारत में मसाले जो सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं, दक्षिण भारत नंबर 1 है मसाला खाने में, फिर पश्चिम भारत नंबर 2 पे है, तीसरे नंबर पे उत्तर भारत आता है, चौथे नंबर पे आपका जो है पूर्वी भारत आता है, और 5वें नंबर पे जो है पूर्वोत्तर भारत, जो आसाम वाला रीजन है वो है। वहाँ मसाले की खपत सबसे कम होती है। तो मसाले का जो मार्केट साइज है वो बहुत बड़ा है, लिहाजा इसलिए इस मार्केट में बहुत सारे प्लेयर हैं। करीब 6,000 कंपनियां हैं जो स्टेब्लिश कंपनी है, मतलब जो रजिस्टर्ड है, जिनका फूड का लाइसेंस है, जिनका GST नंबर है, और वो काम कर रहे हैं। बाकी आप लोकल स्तर पे देखेंगे तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो घर में ही माल बनाते हैं और बेचते हैं, करते हैं। या आप YouTube पे जाओगे, या फिर जो है ऐसे आप जब ढूंढोगे मसाला बिजनेस या कोई बिजनेस, कम कीमत में कोई बिजनेस कैसे करें, तो आपको सबसे पहले जो नंबर 1 पे आएगा यूट्यूबर के द्वारा, वो आता है मसाला बिजनेस। कोई कहता है चक्की लगाओ, मसाला पीसो, पैक करो, मार्केट में ले जाओ, बेचो और लाखों रुपया रोज कमाओ। तो अलग अलग यूट्यूबर्स की अलग अलग वो है धारणाएं हैं, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग प्रोपोजिशन है। लेकिन जब आप करोगे तब आपको पता चलेगा कि भाई इसमें स्थिति क्या है, हमको कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो हमारा यह है कि यदि आप मसाला बिजनेस करने चाहते हैं तो आप मसाला बिजनेस में 3 तरीके से आ सकते हैं। पहला तरीका है कि आप मैन्युफैक्चरिंग करिए, आप पीसने वाली मशीन लगाइए, हल्दी, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला, मीट मसाला, चिकन मसाला, ये सब पीसिए, बनाइए और उसको पैक करिए और बेचिए। दूसरा है कि यदि आप मशीन नहीं लगाना चाहते हैं, फैक्ट्री नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप जो है सीधे तौर पे किसी बड़ी कंपनी के साथ या किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ मिल करके उसको कह सकते हैं कि भाई हमारे नाम से, जैसे मैं शाही मसाला बनाता हूं तो आप कह सकते हैं कि भैया मेरा नाम यहाँ लिखो, गोपी मसाला, है ना। अभी हमारे बगल में एक चूल्हा चाकी मसाला खुला है, तो नाम भी अजीबोगरीब है ना। जो नाम पब्लिक को पसंद है वो आप रख सकते हैं, और दूसरे कंपनी से अपने नाम से मसाला भी बनवा सकते हैं। तीसरा जो तरीका है मसाले बिजनेस में आने का, कि आप न बनाना चाहते हैं और न ही जो है किसी से बनवाना चाहते हैं,
तो न बनाएंगे न बनवाएंगे। तो आपको क्या करना है कि यदि किसी कंपनी का कोई मसाले का बिजनेस मिल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर बन करके भी मसाला के बिजनेस कर सकते हैं। तो हम जिस पद के लिए या जिस उसके लिए आपको बुलाए, जिस काम के लिए बुलाए हैं, वो है डिस्ट्रीब्यूटर का, कि आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बनिए और शाही मसाले को आप अपने क्षेत्र में इसको सेल करिए, है ना। और मैं बताना चाहता हूं कि हम क्या बनाते हैं, हम आपको क्या देंगे, प्रॉफिट क्या होगा, आपको कितनी पूंजी लगानी पड़ेगी, आप जो कैसे काम कर सकते हैं, कस्टमर तक माल कैसे पहुंचा सकते हैं। तो आपको 15 मिनट उनको समय देना होगा, जिसमें कि हम आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने जो सिस्टम के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या होता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद जो आपके मन में सवाल आए वो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, है ना, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और यदि आपको लगे कि आप जो है इसमें जुड़ करके एक अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं, एक पैसा कमा सकते हैं, तो हम आपका शाही मसाले में हमेशा स्वागत करेंगे। अब आता है सवाल कि ये जो मसाले का मार्केट है ना, वो क्या है। तो बेसिकली जो मसाले में सेल होती है, सबसे ज्यादा जो सेल होता है वो खड़े मसाले का है। खड़े का मसाले का मतलब होता है साबुत मसाला। जैसे मैं ये आपको दिखाऊं तो ये हमारा जैसे ये खड़ा मसाला है, खड़ा मतलब साबुत, है ना। तो ये साबुत मसाला जो है ये हम बेचते हैं, पैक कर दिए। जैसे इसका नाम अजवाइन है, इस मसाले का नाम अजवाइन है। जब आदमी का पेट खराब हो जाता है, बदहजमी हो जाती है, गैस बन जाता है, या लोग ऐसे भी अजवाइन का सेवन करते हैं, जो लोग मोटे हैं, दुबला पतला होना चाहते हैं, वो लोग भी अजवाइन का सेवन करते हैं। या आप नमकीन बनाते हैं, मठरी उठरी बनाते हैं, या इस तरह की चीजें करते हैं, उसमें भी अजवाइन का सेवन होता है। तो ये भी एक मसाला है। तो अब इस मसाले को यदि आपने पैक कर दिया और इसको मार्केट में ले गए बेचने के लिए, तो ये जो है खड़े मसाले का सबसे बड़ा मार्केट है। यानी यदि 100 रुपए का माल आज मान लो पूरे इंडिया में 100 रुपए का माल बिक रहा है, तो इस तरह का मसाला करीब 67 रुपए का बिकता है। अब इस तरह समझे कि 100 रुपए में इस मसाले का शेयर कितना है, 67 रुपीज। ठीक। तो खड़े मसाले का इसमें जो है लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है, आपकी जो है ना बहुत सारे मसाले हैं, है ना। करीब जब मसाले गिनाएंगे तो बहुत होंगे। हम लोग जो है मार्केट जो करते हैं वो 10-15 मसालों का करते हैं। जैसे हमारा जो ज्यादा बिकता है, लौंग बिकता है, इलायची बिकती है, काली मिर्च बिकती है, जीरा बिकता है, पंचफोरन बिकता है, अजवाइन बिकती है, मेथी बिकती है, काली राई, पीली सरसों, सौंफ और मंगरेल, इतने मसाले ज्यादा बिकते हैं। बाकी जैसे जावित्री है, जायफल है, ये कम मात्रा में बिकते हैं। तो इसलिए 67% जो मार्केट शेयर है वो आपका साबुत मसालों का है। अब आता है कि 100 रुपए में जब ये 67 रुपए का बिक रहा है, बाकी में जो है हल्दी, धनिया, मिर्चा आता है। जैसे मैं आपको जो है ये मिर्चे का दिखाऊं, जैसे ये मान लीजिए 200 ग्राम का पैकेट है, ये जो है ये मान लीजिए जैसे कि ये हल्दी धनिया है ना, और ये आपको मैं दिखाऊं, ये जैसे ये हल्दी है, इसका मार्केट शेयर जो है 25% है। कितना है, 25%। यानी 100 रुपए में 25 रुपया हल्दी, धनिया, मिर्चा बिकता है। 67 रुपये बिकता है कौन, जो खड़ा मसाला है, और बाकी जो है 25% हल्दी, धनिया, मिर्चा। उसमें हल्दी नंबर 1 रहती है, मिर्चा सेकंड पोजीशन पे रहता है, और थर्ड पोजीशन पे जो है धनिया रहती है। यानी हल्दी की मार्केट जो सबसे बड़ी है। तो इसमें जो है 25 रुपया जो है हल्दी, धनिया, मिर्चा बिका, 67 रुपये का मसाला बिका आपका खड़ा गरम, लौंग, इलायची, काली मिर्च, अजवाइन, मेथी, ये सब। तो 67 और 25 आप जोड़ोगे तो कितना हो गया, 92 का मतलब 92 रुपया। 100 रुपए में 92 रुपये का माल क्या बिकेगा, खड़ा मसाला और हल्दी, धनिया, मिर्चा। 8 रुपये का जो मसाला बिकता है वो ये बिकता है, इसको बोलते हैं हम लोग ब्लेंडेड मसाले, है ना। इसको क्या बोलते हैं, चिकन मसाला, गरम मसाला, है ना, इस तरह के ये रहते हैं।
इनको जो है हम लोग ब्लेंडेड यानी मिक्स मसाले, इसमें जो है 8-10 मसाले मिला करके, है ना, चिकन मसाला बनाया गया, गरम मसाला बनाया गया, पाव भाजी बनाया गया, और आपका जो है सांभर बनाया जाता है, सब्जी मसाला बनाया जाता है, आपका क्या नाम है, मटन मसाला बनाया जाता है, मीट मसाला बनाया जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में टिक्का मसाला है ना, पनीर मसाला है। इस तरह के मसाले जब 8-10 मसाले, 15-20 मसाले मिला करके आप बनाते हो तो उस मसालों को ब्लेंडेड मसाले या मिश्रित मसाले कहते हैं। इसी का मार्केट केवल 8 रुपए का है, यानी 8%। 100 रुपए में 8 रुपए का मसाला ये बिकता है। 25 रुपए का मसाला बिकता है हल्दी धनिया मिर्चा, और 67 रुपए का मसाला बिकता है खड़ा मसाला। तो 100 रुपए में 8 रुपए है, और जितने में अभी तक 4-5 सालों में जितने डिस्ट्रीब्यूटर मिले हैं वो इसी में परेशान रहते हैं, इसी मसाले में कि अरे साहब मटन मसाला, चिकन मसाला भेजो सैंपल, मैं टेस्ट करूंगा, देखूंगा, समझूंगा, फिर मैं आपका मान लूंगा, चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस मसाले में जो मार्केट लीडर है वो जो है एवरेस्ट है। उसका मीट मसाला, गरम मसाला जो है भारत में सबसे ज्यादा बिकता है। दूसरा जो है MDH है, उसका किचन किंग मसाला, और उसका जो है गरम मसाला और शाही पनीर मसाला उसका सबसे ज्यादा बिकता है। अब एवरेस्ट का भी शाही पनीर मसाला बिकने लगा है, क्योंकि वो प्रचार देने लगा है। तो ज्यादातर परेशानी लोगों को इसी मसाले में ब्लेंडेड, जबकि इसका मार्केट साइज बहुत छोटा है, 8% का मार्केट साइज है, और इसमें लोग परेशान रहते हैं कि साहब हमारा जो है कैसे बिके। हल्दी धनिया मिर्चा पे आते हैं। हल्दी धनिया मिर्चे का जो मार्केट है ना, जैसे ये मिर्चा ले लो आप, ये जो है किलो में चलता है। धनिया जो है ये किलो में चलता है ना। हल्दी जो है ये किलो में चलता है, मतलब ये आधा किलो का है तो 2 पैकेट मिलाकर के 1 किलो होगा। जब कभी भी आप दुकान पे जाओगे या किसी रिटेलर से या उससे मुलाकात आप करोगे माल बेचने के लिए, तो वो पहला क्वेश्चन पूछता है हल्दी का रेट क्या है। यदि आप कहते हो कि मेरी हल्दी जो है 100 रुपये किलो है, तो वो बोलेगा 1 बोरी डाल जाओ। यदि आप कहते हो कि हमारी हल्दी 150 रुपये किलो है, तो बोलेगा अगले बार आना। और यदि आप कहते हो कि हल्दी का रेट हमारा 180 रुपये 185 रुपये है, कह दूर चले जाओ। तो हल्दी का मार्केट जो है इस तरह का है कि हल्दी का रेट पूछते हैं, उसके बाद कोई आप अन्य मसालों में आप भले ही मार्जिन ले लो, लेकिन हल्दी में आपको मार्जिन नहीं मिल सकती, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट बनाने वाले, मिश्रण करने वाले, और इसमें जो है स्पूरियस मटेरियल जो खाने लायक नहीं है वो मटेरियल मिला करके लोग बेचते हैं। अब इसमें हल्दी में मिलाते क्या है? हल्दी में मिलाते हैं चावल। जैसे आप मान लो आज हल्दी का रेट है 140 रुपया, 138 रुपये 139 रुपये खड़ी हल्दी मिलती है थोक में। आप बहुत बड़े व्यापारी हो तो भी आप मान लो कि आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी है, तब तो आप, जैसे गोल्डी है उसके पास 100 एकड़ में स्टोरेज कैपेसिटी है, इतना बड़ा प्लांट है उसका कि वो रख सकता है। लेकिन जैसे हम लोग हैं, छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारी उतनी कैपेसिटी है नहीं कि हम जो है हल्दी खरीद करके स्टोरेज कर सकें, क्योंकि हल्दी आप खरीदोगे, स्टोरेज करोगे, तो आपको जो है पूंजी लगानी पड़ेगी और खर्चा करना पड़ेगा। तो आप है नहीं तो आप क्या करोगे? होलसेलर से लोगे, और होलसेलर से लोगे तो हल्दी का रेट जो है वो जो है मार्केट के अनुसार चलता रहता है। अभी 20-25 दिन पहले हल्दी का रेट हम जो लेते थे 82 से 85 रुपये किलो लेते थे, आज हल्दी का रेट 140 रुपया हो गया। आप सोचो 15 दिन पहले ऐसा क्या हो गया कि हल्दी का रेट 82 रुपया था, अब 140 रुपया हो गया। तो इस व्यापार में थोड़ा बहुत जो है वो चलता है ब्लैक, है ना। कोई जो है व्यापारी यदि खरीद करके स्टॉक कर लिया और वो मार्केट में माल नहीं है तो रेट बढ़ना है, यानी डिमांड और सप्लाई का इसमें जो है वो चलता है। तो हल्दी धनिया मिर्चे का रेट जो है ना, धनिया में और जो मिर्चे पे तो ज़्यादा फोकस दुकानदार का नहीं रहता है, लेकिन हल्दी पे रहता है। इसलिए जब कभी भी आप दुकानदार से मिलेंगे तो आपको सोच के समझ के कि आपके क्षेत्र में किसका क्या चल रहा है, उसके अनुसार जो है आपको अपना रेट जो है कोट करना पड़ेगा। ठीक है।
अब आता है सवाल कि जो जो खड़े मसाले हैं उनमें क्या बिकता है और इनमें भी क्या बिकता है, किस साइज में बिकता है। जो पहले का ज़माना था, आज से 15 साल पहले, उस समय जो है बॉक्स में जो है, जैसे मैं बताऊं, ये बॉक्स हुआ करता था, इस तरह के 50 ग्राम के मसाले जो है होते थे। ये मिनिमम साइज होती थी मसालों की, 50 ग्राम, 100 ग्राम और 200 ग्राम। उस समय पाउच का चलन नहीं था। पाउच का चलन तो भारत में पहली बार कानपुर की एक कंपनी थी पान पराग, उसमें एक चतुर्वेदी साहब थे केमिस्ट, वो विदेश से इस कंसेप्ट को, इस पाउच को ले करके आए और पान पराग इसी पाउच में जो पैक करके बिकता था। बहुत पैसा कमाया उन्होंने, और चूंकि पाउच में आसान था, पैकिंग भी आसान थी, मशीन भी विदेश से आई थी। अब तो भारत में भी बहुत सारे लोग मशीन बनाने लगे हैं, बहुत सारे लोग इस पाउच को छापने लगे हैं, तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो गई है ना। और चतुर्वेदी जी ने ऑलरेडी अपनी कंपनी बना रखी है, उस कंपनी का नाम है फ्लैक्स इंडस्ट्री। उनकी मशीन मिलती है 10 लाख रुपए की, तो वहीं बगल में उनके नोएडा में बैठा हुआ मिस्त्री जो है 2.5 लाख रुपए में बेच देता है। और ये छापने वाले भी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, आपका इंदौर, मैदाबाद, पुणे, कोयम्बटूर, इन सब शहरों में सबसे ज़्यादा है। तो अभी ये उपलब्ध है टेक्नोलॉजी, लेकिन अभी भी ये कॉस्टली अफेयर्स है, इसीलिए जो छोटे मोटे व्यवसायी हैं वो इस मार्केट में नहीं आ पाते। यदि आपके पास पूंजी है, 40-50 लाख रुपये आप लगा सकते हो, या 1 करोड़ रुपये के आसपास पूंजी है, तभी आप जो है 8-10 मसाले आप प्रिंट करा सकते हो, अदरवाइज आप जो है प्रिंट नहीं करा पाओगे। तो अब इसमें आता है कि मार्केट में बिकता क्या है। तो जैसे यूपी है और जिस जिले में हमारी फैक्ट्री है, इस जिले में 1 रुपये का मसाला बिकता है। 1 रुपये का राजेश मसाले का सब्जी मसाला बिकता है, 1 रुपये का गोल्डी का बिकता है, 50 पैसे में आरएल भी था, रायल भी था। अब उन्होंने 1 रुपया कर लिया होगा, लेकिन उनका बहुत नेग्लिजेंस है, बहुत परजेंस नहीं है। जो सबसे ज़्यादा माल बेचता है वो राजेश मसाला है। हम लोगों की शुरुआत जो है 5 रुपये से होती है, यानी ये जो हमारा जो चिकन मसाला है, मीट मसाला है, गरम मसाला है, इनमें जो है शुरुआत जो है 5 रुपये से होती है। जैसे हमारा ये आप देखोगे, ये हमारा हल्दी पाउडर है, ठीक है, ये 5 रुपये की हल्दी पाउडर से शुरुआत होती है। और ये जो 5 रुपये का रहता है, ये लरी में बनता है। लरी का मतलब होता है कि ये एक दूसरे से पाउच ये जुड़े रहते हैं। तो आप 5 का भी बना सकते हो, 2 का बना सकते हो, 4 का बना सकते हो, 10 का बना सकते हो, 12 का बना सकते हो। तो आपके ऊपर है, 20 का भी बना सकते हो, है ना, 10 का भी बना सकते हो, जितना चाहे आप कर सकते हो। जैसे एवरेस्ट वगैरह है, उनकी 20 की आती है, हम लोगों की जो लरी है ये 12 की आती है, ठीक है। अब इस लरी को बनाने के बाद हम लोग जब दुकान पे जाते हैं तो हमारा जो ये पैकेट होता है, वो जो है इस तरह की जो है बंडल में हम लोग रखते हैं, है ना। तो जैसे ये मान लीजिए कि जैसे ये जो है हल्दी है, इस हल्दी का 12 पाउच एक तरफ, 12 पाउच एक तरफ, यानी 24 पाउच की एक जो है बंडल बनती है हमारी। जब आप दुकान पे जाते हैं तो इस दुकान पे जो है ना आपको शो करना रहता है, दिखाना रहता है। तो जो दिखता है वो बिकता है ना, नहीं दिखेगा नहीं बिकेगा। अब जैसे दुकान वाले को आपने बंडल दे दी और दुकान वाला क्या करेगा कि पीछे डाल देगा, तो ये दिखेगा ही नहीं। तो इसके लिए हम लोग जो है आपको एक हैंगर देते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। अब देखिए, ये जैसे है, ये हैंगर रहता है, इस हैंगर में जो है ये लटका देते हैं। लटकाने के बाद जो है उसके दुकान पे इस तरह टांग देते हैं। तो जब आप इसको जो है ऐसा कर दोगे तो ये दिखेगा, तो दिखेगा तो बिकेगा, और नहीं दिखेगा तो नहीं बिकेगा, है ना। अब आप अंदर डाल दो किसी पाउच को तो क्या दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। तो इसलिए दुकान पे जाने के बाद आपको कोशिश ये करनी रहती है कि उसके दुकान पे जगह कौन सी खाली है, जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जो है लोगों को दिखे। तो जब कोई ग्राहक आता है, देखता है कि यार किसका है, शाही मसाला, अच्छा, नया कंपनी आया है ना। तो ग्राहक, वो दुकानदार बोलता है अरे ले जाओ देखो इसको, है ना।
हम इसकी गारंटी लेते हैं, इसके स्वाद की, इसकी फ्लेवर की, इसके टेस्ट की, इसकी क्वालिटी की हम गारंटी लेते हैं। तो इस तरह हमारे जो है ये हल्दी, धनिया, मिर्चा ये आपको मिलेंगे। उसी तरह हमारे जो है ये आपको मिलेंगे, है ना, ये जो है गरम मसाला, ये पनीर मसाला, ये आपका जो है छोले मसाला। उसी तरह का हमारा जो है ये चिकन मसाला, ये सब्जी मसाला और ये जो है पनीर मसाला। मीट और एक दो छूट गए हैं, आज मैं लाना भूल गया फैक्ट्री से, है ना, दम आलू और मीट मसाला। तो 10 मसाले इस तरह के 5 रुपए में वाले आपको मिलेंगे। तो दम आलू तो इलाहाबाद के सराउंडिंग में ज़्यादा निकलता है, बाकी जगहों पे लोग समझ नहीं पाते। वो हम लोगों से गलती हुई है कि दम आलू जो है इलाहाबाद की लोकल भाषा है और भारत में दम आलू नहीं चलता है, आलू दम चलता है। तो हम लोगों ने उल्टा कर दिया है। अब कहीं जैसे बिहार वहार में माल बेचते हैं तो वो कहते हैं कि जो है ये क्या नाम है, आलू दम क्या होता है, आलू दम होता है, दम आलू नहीं होता है। तो ये रहता है। तो ये 5 रुपए की जो है आपकी जो है पैकेट जो है ये मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम गरम मसाले में, खड़े मसाले में। तो खड़े मसाले में भी रेंज जो है 5 रुपए से शुरुआत होती है, यानी ये 5 रुपए का जैसे इलायची आपको मिलेगा, इसमें भी जो है जीरा मिलेगा आपको, इसमें भी जो है आपको जो है ये क्या नाम है, खड़ा गरम मसाला। इस मसाले की डिमांड सबसे ज़्यादा है। भारत के किसी भी कोने में जाओगे तो ये मसाला सबसे ज़्यादा मिलेगा, है ना, और इसलिए लोग जो है इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। दुकान पे सबसे ज़्यादा बिकता भी है। जैसे ये 10 रुपए में है, ये 5 रुपए में है। इसमें 8-10 मसाले मिले रहते हैं। जो लोग भी नॉनवेज लवर हैं, जो लोग चिकन, मटन या मछली उछली खाते हैं, उनके लिए ये मसाला रामबाण है, क्योंकि वो पाउडर वाला तो डालते ही हैं, उसके साथ साथ इसको भी कूट पीस करके डालते हैं, जिससे उनकी स्वाद बढ़ती है। तो ये मसाला हो गया। उसके बाद जो है हम जो देखते हैं पीसे मसालों में, वो जैसे हमारी जो है ये मिर्च की पाउडर है, और ये मिर्च की पाउडर जो है 50 ग्राम में है। इसी सेम पैकेट में हमारा 10 ग्राम का रहता है। ये हमारा जो है 100 ग्राम का रहता है ना। और ये हल्दी है, इसी तरह का हल्दी है, धनिया है, मिर्चा है, और गरम मसाला इसी तरह का रहता है, ये 100 ग्राम का। इसी तरह का हमारा जो है ये 200 ग्राम का पैकेट रहता है। हल्दी है, धनिया है, मिर्चा है, आप देख सकते हैं, है ना। ये जो है धनिया है, हल्दी भी इसी तरह की रहती है। ये हमारा जो है 500 ग्राम में रहता है। इसी तरह का ये मिर्चा भी रहता है और धनिया भी रहती है। तो ये 500 ग्राम में रहता है। बाकी जो मसाले हैं वो 50 ग्राम के बॉक्स में मिलेंगे आपको, और 100 ग्राम के बॉक्स में मिलेंगे, है ना। ये 100 ग्राम का बॉक्स है, ये 50 ग्राम का बॉक्स है। तो इसमें आपको जो है करीब जो है 17-18 मसाले मिलते हैं, है ना। किचन किंग है, पाव भाजी है, सांभर है, आपका चाट मसाला है, आपका बिरयानी मसाला है, आपका मीट मसाला है, चिकन मसाला है, आपकी जो है क्या नाम है, कश्मीरी मिर्च है। ये सब इसमें आपको मिलते हैं। अब आते हैं दूसरा कि जो हमने दिखाया था कि साबुत मसाले, उनमें जो है आपको जो हम लोग का मेन फोकस है वो 5 रुपये 10 रुपये पे नहीं है। हम लोग का जो फोकस है वो जो है 50 ग्राम 100 ग्राम पे है। तो हमारी जो पैकेट आती है ये आती है 50 ग्राम में। ये ट्रांसपेरेंट पैकेट रहता है, इसमें बाहर से भी दिखाई देगा अंदर क्या माल भरा है, किस क्वालिटी का है, कैसे है, क्या नहीं है, ठीक है। तो जैसे ये काली मिर्च है, ये जो है हमारा जो है लौंग है ना, ये आपको दिखाई देगा, है ना। जैसे ये लौंग है, जैसे ये सौंफ है, इस तरह के 15 मसाले इसमें आपको मिलेंगे, है ना। ये जैसे हमारी अजवाइन है, और जो 100 ग्राम का पैकेट होता है वो इस तरह का पैकेट होता है। जैसे आप थोड़ा सा बड़ा रहता है, 50 ग्राम से थोड़ा सा बड़ा रहता है, इस तरह का पैकेट मिलेगा। जैसे इसमें मेथी भरा हुआ है, ये जो है आपकी जो है अजवाइन भरी हुई है, 100 ग्राम में अजवाइन भरी हुई है, ठीक है। ये आपका जो है सरसों है, ये जो है 100 ग्राम में है। ये 100 ग्राम में आपका सौंफ है ना।
ये 100 ग्राम में जो है आपका जो जीरा है। तो 100 ग्राम 50 ग्राम की जो डिमांड रहती है, लेकिन इसकी डिमांड जो है ज़्यादातर माल मार्ट या उस तरह की रहती है। ग्रामीण क्षेत्र में ये 50 ग्राम 100 ग्राम माल नहीं बिक पाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में जो बिकता है वो ये बिकता है 5 रुपये वाला, ये वाला बिकेगा, है ना, 5 रुपये और 10 रुपये, ये जो है ग्रामीण क्षेत्र में बिकता है ना। तो इसकी सेल जो ज़्यादा होती है और ये वाले मसाले जो है ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा बिकते हैं। अब आता है सवाल कि हम लोगों का मार्केट क्या है ना। तो हम लोगों का जो मार्केट है उसको 2 भागों में बांटा जाता है, एक ग्रामीण क्षेत्र और एक शहरी क्षेत्र, और बीच में एक आता है अर्ध शहरी या अर्ध ग्रामीण आप कह सकते हो। जैसे मेरी इंडस्ट्रियल एरिया है तो ये जो है अर्ध शहरी क्षेत्र में आएगा, आधा ग्रामीण है आधा जो है शहरी है। तो इस तरह का भी क्षेत्र आपको मिलेगा, है ना, जो शहर से थोड़ा सा दूर होगा, गांव से भी थोड़ा सा नज़दीक होगा, ऐसे क्षेत्रों को अर्ध शहरी किया जाता है। तो हम लोग का जो मार्केट है वो ग्रामीण क्षेत्र का है कि गांव में हम लोग की माल बिकने की संभावना ज़्यादा है। क्यों? कारण ये है कि गांव में जो लोग हैं वो इतने अवेयर नहीं है ब्रांड के प्रति। शहर में क्या है कि यदि कोई टीवी पे देख लिया कि एमडीएच का प्रचार आ रहा है, एवरेस्ट का प्रचार आ रहा है, क्योंकि यदि इंसान की फितरत है कि एक ही चीज को जब आप बार बार देखते हो तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज जो है घर कर जाती है। आप जब कभी भी बाजार में जाओगे, आप मान लो कि एवरेस्ट मसाला का आज दिन भर में 15 बार 20 बार प्रचार देखा, तो आपके दिमाग में एवरेस्ट ही घूमेगा, गोल्डी नहीं घूमेगा, शाही नहीं घूमेगा। आप दुकान पे जाओगे तो उसे कहोगे कि एवरेस्ट का ही गरम मसाला देना। तो ये प्रचार जो है मनुष्य के दिमाग को, सब कॉन्शियस माइंड को वो कंट्रोल करता है कि कितने बार आपने देखा। इसलिए आप देखोगे कि एक बार एडवर्टीजमेंट दिखाने से कोई भी ग्राहक नहीं बनता है, बार बार उसको दिखाना पड़ता है कि जिससे कि उसके दिमाग को चेंज किया जा सके, है ना। तो चेंज करने के लिए टीवी जो है बेहतर माध्यम है, क्योंकि उसमें 2 चीजें दिखती है, एक तो आवाज आती है, आवाज सुन करके आपके दिमाग में जो घर करता है। दूसरी जो चीज होती है वो दिखाई देता है कि वो एमडीएच का बुढ़ा आया था, बड़ी बड़ी मूछें रखा था और प्रचार करके जा रहा था, ठीक है। एवरेस्ट में अमिताभ बच्चन आए थे, वो कह के चले गए। गोल्डी में सलमान खान आए थे, वो कह के चले गए। राजेश मसाले में जो है सन्नी देओल आए थे, उन्होंने जो है बताया कि भैया हमारा मसाला बहुत बेहतर है ना। एक जो है क्या नाम है, संजीव कपूर है, जो बहुत बड़े शेफ हैं 5 स्टार होटलों के, उनका भी आता है खाना खजाना मसाला, है ना। लोग कहते हैं भी हम संजीव कपूर के फैन हैं इसलिए हम खरीदेंगे। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जिनके फॉलोअर्स हैं बड़े बड़े, उनके क्या नाम सब्सक्राइबर हैं, जो वो चाहते हैं किसी कंपनी को इंडोर्स करना, अरे यार शाही मसाला खरीदो देखो, है ना। तो वो लोग भी खरीदते हैं। इसीलिए ऑनलाइन सेल करने के लिए बहुत सारी कंपनियां जो है इन्फ्लुएंसर्स को हायर करती हैं। अब सवाल है कि वह कि इन्फ्लुएंसर को हायर करने के लिए क्या हम 5 रुपए का मसाला उसे प्रमोट करा सकते हैं? तो हम लोगों ने जो मार्केट किया है वो है हमारा ग्रामीण क्षेत्र का। अब ग्रामीण क्षेत्र में पेनिट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो आपको हम कहते हैं कि आप एक तहसील, एक जिले में 4-5 तहसीलें मिलती हैं, आप एक तहसील एरिया को लीजिए और वहां पे अपना जो है व्यवसाय को शुरू करिए। तो आपको करना क्या है? आपको सीधे कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, एक आधार कार्ड चाहिए, एक पैन कार्ड चाहिए। दूसरा यह है कि आपके पास कुछ पूंजी होनी चाहिए, यानी माल खरीदने के लिए कुछ पूंजी हो। अर्थात हमारे यहाँ 50,000 की पूंजी से आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने कहा है कि ठीक है, आपके पास 50,000 की पूंजी नहीं है, आप श्रम कर सकते हैं, मार्केट में जा सकते हैं, आपको जो है क्या नाम है, यदि सेल्स की स्किल है तो आप हमारा एक सेल्स किट है ना, उस रणनीति का नाम है या उस प्रोडक्ट का नाम हम लोग कहते हैं भोपू बजाओ पैसा कमाओ, है ना। वो हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर ने ही जो है उस कंसेप्ट को इजाद किया है। वो जो 6,500 से भी आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो आपके पास यदि आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तो आप हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं।
50,000 रुपए की माल लेकर के शुरुआत कर सकते हैं। उसमें हम आपके साथ एक एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट मिनिमम 3 साल के लिए होता है, और यदि आप छोड़ना चाहते हैं या हम आपको हटाना चाहते हैं तो 3 महीने का नोटिस दे करके कोई भी पार्टी आपका एग्रीमेंट समाप्त कर सकती है। या यदि आप काम नहीं करते हैं या रीऑर्डर नहीं करते हैं तो 3 महीने बाद आपका स्वतः ही जो है एग्रीमेंट समाप्त हो जाता है। यदि आप कोई 3 महीने तक एक्टिविटीज आपकी नहीं है तो आपकी एग्रीमेंट जो है खत्म हो जाती है, और फिर हम किसी दूसरे को उस सेक्टर में ले आते हैं, उस जगह पे नियुक्त करते हैं। तो आप यदि डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो 6,500 से लेकर के 50,000 रुपये तक की लगा सकते हैं। 50,000 से ऊपर आप लगाते हैं तो आपको कुछ इंसेंटिव हम एक्स्ट्रा देते हैं। जैसे 1 लाख रुपया आप लगाएंगे, माल खरीदेंगे तो 2% एक्स्ट्रा देते हैं। 2 लाख रुपया लगाएंगे तो 4% एक्स्ट्रा देते हैं। यदि 3 लाख रुपये से आप करते हैं तो हम आपको सुपर स्टॉकिस्ट बनाते हैं, और सुपर स्टॉकिस्ट का मतलब होता है कि आपको 7% का एक्स्ट्रा मार्जिन आता है। अब आते हैं सवाल कि आपको किस प्राइस पे क्या मार्जिन क्या मिलेगा, तो कंपनी देती क्या है। तो नॉर्मली जो हम अभी आपको ये बंडल दिखा रहे थे, जैसे ये 5 रुपये वाला जो बंडल है ना, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप लोग इसी पे कंफ्यूज करते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि प्राइस क्या है, मार्जिन क्या है, डिस्काउंट क्या है, तो इसलिए आपको दिक्कत आती है और आप है ना हमारे कस्टमर नहीं बन पाते हो, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन पाते। ठीक, तो समझने की जरूरत है। इसमें है 24 पाउच, 12-12 पाउच की 2 लरियां हैं। इसमें बंडल में 24 पाउच है। इसकी MRP जो है 5 रुपये 1 पाउच का है। तो 24 पाउच का दाम हो गया 120 रुपये। 20 पाउच का दाम कितना होगा? 100 रुपये। 4 पाउच का 20 रुपये, तो इसकी दाम कितनी हो गई? 120 रुपये। ये हम आपको देते हैं 75 रुपये में। कितना में देते हैं? 75 रुपये में। और आपको कहते हैं कि भैया आप इसमें 20% अपना प्राइस जोड़ो, प्रॉफिट जोड़ो। तो 75 रुपये का 20% कितना होगा? 15 रुपया। जब आप 75 गुणे 20 भागे 100 तो 15 रुपया होगा। 15 रुपया आप जोड़ोगे तो इसकी प्राइस हो जाएगी 90 रुपया। यानी 120 वाली चीज आप दुकानदार को बेचना है 90 रुपये में। अब इसमें हम स्कीम देते हैं। तो स्कीम क्या है? स्कीम है 9+1 की। 9+1 का मतलब होता है 9 बंडल खरीदेंगे तो 1 बंडल आपको फ्री मिलेगा। तो आप यदि 75 रुपया में आप खरीदते हैं, 9 बंडल का दाम लगेगा और आपको मिलेंगे 10 बंडल। तो 9 बंडल का दाम कितना आएगा? 75 रुपये के हिसाब से 675 रुपया। मिले कितने बंडल आपको? 10। तो आपका 1 बंडल का दाम 67 रुपये 50 पैसे में होगा। यानी आप 67 रुपये 50 पैसे में 1 बंडल लेंगे और आपको बेचना है 80 से 90 रुपये। यानी रिटेलर को भी आप स्कीम दे सकते हैं 9+1। तो रिटेलर में क्या हो जाएगा? 90 रुपये का 1 बंडल है, 9 बंडल लेता है तो हम 810 रुपया में देंगे और उसको मिलेगा 10 बंडल। तो 1 बंडल का दाम 81 रुपया हो जाएगा। तो ये आप 80 से 90 के बीच में, यदि 1 बंडल लेता है तो 90 में दीजिए, यदि 10 बंडल लेता है तो 80 रुपये में दीजिए। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप 80 में देंगे या 90 में देंगे। लेकिन यदि आप इसको 67 रुपये 50 पैसे में आप खरीदते हैं तो आपको 20% का मार्जिन आपको रखना पड़ेगा। 20% का मार्जिन होता है ना 13.5 रुपया। 67 रुपये 50 पैसे का 20% कितना होगा? 13.5 रुपया। तो हम लोग इसको बोरियों में देते हैं। इस तरह का जो 40 बंडल हम बनाते हैं और इस बोरी में देते हैं, है ना। ये बोरी रहती है, 40 बंडल की एक बोरी रहती है और इस बोरी में हम इसको 40 बंडल पैक करके देते हैं। तो यदि आप 1 बोरी लेते हैं तो 67 रुपये 50 पैसे के हिसाब से आपको 2700 रुपये की 1 बोरी पड़ेगी। लेकिन यदि आप, एक और स्कीम है, यदि आप 3 बोरी लेते हैं, इस तरह की 3 बोरी, यानी 40-40 बंडल की 3 बोरी आप लेते हैं तो आपको ये पड़ेगा 63 रुपये 8 पैसे में। कितने में पड़ेगा? 63 रुपये 8 पैसे। अब सवाल आता है कि भाई यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, है ना, आपने कहा कि हमको 3 बोरी पनीर भेज दीजिए तो आपको 63 रुपये में मिलेगा।
एक बोरी आप लेंगे तो 67 रुपये 50 पैसे में मिलेगा, यानी कि 40 बंडल का एक बोरी आपकी मिनिमम ऑर्डर रहती है। उसी तरह 40 पैकेट का इसको भी लेना पड़ता है। यदि आप इसको, इसमें भी 24 पाउच है, इसका भी दाम 120 रुपया है, और ये भी जो है आपको 40 लेंगे तो 67 रुपये 50 पैसे में पड़ेगा, और यदि 120 पैकेट लेते हैं, सीट लेते हैं, तो आपको 63 रुपये में पड़ेगा। कितने में पड़ेगा? 63 रुपये। तो इस चीज को समझ लीजिए। अब आता है सवाल कि भाई जो हमने अभी ये स्कीम बताई है, तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटर करेगा क्या, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटर का जो है 3 काम है। पहला काम तो जो लोग समझते हैं कि दुकान जाना है, दुकान वाले को कन्विंस करना है, या दुकान पे सेल्समैन भेजना है, ऑर्डर जनरेट करना है और ले आ करके दुकान पे माल दे देना है। लेकिन इससे दुकान से हमारा जो है सेल बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि जब तक कस्टमर नहीं जानेगा, खाता कौन है? खाते हैं हम और आप। तो दुकान पे हम जाकर के शाही मसाला क्यों मांगेंगे जब हमें पता ही नहीं है कि शाही मसाला क्या है? क्यों मांगेंगे? हाँ, यदि हमने उसे राजेश मसाला मांगा और दुकान वाला थोड़ा सा एक्टिव है कि भाई वो कहता है कि यार इस बार आप शाही मसाला ले जाओ, है ना, इसको जो टेस्ट करके देखो, ये नया प्रोडक्ट आया है, तो ग्राहक जो है, हो सकता है यदि उस हमारे प्रति यदि उसकी कुछ ऐसी सहानुभूति हो जाए, चलो यार इस बार ले चलते हैं, देखते हैं नया प्रोडक्ट है क्या होता है, टेस्ट अच्छा है कि नहीं है। तो यदि वो ले गया, टेस्ट अच्छा लगा, तो आपको रिपीट करेगा। रिपीट का मतलब वो बार बार खरीदेगा। यदि उसको टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो वो आपका मसाला बार बार नहीं खरीदेगा। अब सवाल आता है कि भाई हमारा काम क्या है? हमारा काम है कस्टमर तक सीधे माल को पहुंचाना। कोई कंपनी निर्माण करती है तो हम क्या सोचते हैं कि मेरे को आज हल्दी, मेरे घर में हल्दी की जरूरत है, तो मैं जाऊंगा और जो है हल्दी खरीदूंगा। तो या कहाँ से खरीदूंगा हल्दी? दुकान से या माल से या मार्ट से, कहीं से तो हल्दी जाऊंगा लूंगा। तो यदि कोई कंपनी वाला सीधे जो है उस ग्राहक के पास पहुंच जाए जिसको हल्दी की जरूरत है, और कहे कि भैया मेरी जो है कंपनी है, मैं निर्माता हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं डीलर हूँ, आप बाजार से हल्दी खरीदते हैं तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है। लेकिन यदि आप हमारा रेगुलर हल्दी खरीदते हैं, हर महीने खरीदते हैं, चूंकि आपकी हल्दी की आवश्यकता हर महीने की है, कोई ऐसा महीना नहीं होगा जिसमें उसको हल्दी, धनिया, मिर्चा की आवश्यकता न पड़ती हो। कोई ये कह दे कि नहीं मिलेगा या नहीं जरूरत है, तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये इसेंशियल आइटम है। तो उसको हर महीने खरीदना है। किसी न किसी का खरीदता होगा, गोल्डी का खरीदे, एवरेस्ट का खरीदे, कैश का खरीदे, एमडीएच का खरीदे, राजेश का खरीदे, आरएल का खरीदे, रॉयल का खरीदे, मुंशी पन्ना खरीदे, सनराइज खरीदे, किसी का खरीदेगा ही वो। या हल्दी खरीद करके लाएगा और किसी चक्की वाले से पिसवा करके हल्दी घर पे ले आएगा, इसलिए तो उसको क्वालिटी में थोड़ा सा विश्वास नहीं है ना, कि भैया ये हल्दी जो मिल रही है इसकी क्वालिटी कैसी है, तो वो बिछवाएगा, ले आएगा, लेकिन उसको यूज करना ही है। तो कोई ऐसा घर भारत में नहीं मिलेगा जहां हल्दी, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला, मीट मसाला, सब्जी मसाला जो है उपयोग नहीं होता है। तो क्या हम उस कस्टमर को सीधे अप्रोच कर सकते हैं? यस, इसी को कहते हैं D2C मार्केट। क्या बोलते हैं? D2C, डायरेक्ट टू कस्टमर। आप बहुत टर्मिनोलॉजी जब आप जाओगे तो इसको जो है D2C मार्केट बोला जाता है। अब D2C मतलब कस्टमर तक पहुंचने का माध्यम क्या है? तो अभी जो है भारत में 10-15 सालों से इंटरनेट का जो है मकड़ जाल बना है। लोगों के हाथ में मोबाइल आ गई है, तो ना फेसबुक आ गया है, इंस्टाग्राम आ गया है, गूगल बाबा है ना, और जो है यूट्यूब है। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा सा पेनिट्रेशन कम है, कम लोग देखते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में हर हाथ में मोबाइल है, हर आदमी जो है यूट्यूब देखता है, फेसबुक करता है ना। तो बहुत सारी कंपनियां जो है अपना एडवर्टीजमेंट देती हैं और वहां से लोगों को ले आती है। जैसे हम लोग कैसे ले आए आपको? हमने तो फेसबुक के माध्यम से लाया। हमने क्या किया? हमने फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट दिया, एक सर्टेन पैरामीटर रखा कि इसमें ये लोग जो है यदि इंटरेस्ट रखते हो तो वो हमारे पास आए, ठीक है।
तो हमने क्या दिया इंटरेस्ट, जो लोग बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हो, जो सेल्स में इंटरेस्टेड हो, और जिनकी उम्र 25 साल से 35 साल के बीच में हो, ऐसे लोगों को हमको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। और जिनके पास पूंजी हो, जो पैसा लगा सकते हो, जिनके पास है नहीं, उनको लेके क्या करेंगे आप? तो हम ले आए आपको। हम क्या कर रहे हैं, आपको अप्रोच कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ऑनलाइन कर रहे हैं, क्योंकि एक एक आदमी से मिलना बहुत कॉस्टली अफेयर्स होगा। तो आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, है ना, यदि आप अपने अड़ोसी पड़ोसी, है ना, जानने वाले पहचानने वाले को आप मिलते हैं, तो उनको आप कहें कि देखिए हम शाही मसाले के जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप यदि मसाला खरीदते ही हैं, आप हमसे लीजिए। हमारे सारे मसाले के रेंज है, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 5 रुपये, 10 रुपये, है ना, सब हैं, पीसे भी हैं, खड़े भी हैं। तो आप कोई भी मसाला ले सकते हैं। इसके लिए हमारा जो है एक ऐप है ना, उसको हम लोग बोलते हैं समृद्धि केंद्र। उस ऐप को आप जो है डाउनलोड करें, या बिना डाउनलोड किए आप उसको, है ना, ओपन कर सकते हैं, और वहां से 5 रुपए का मसाला भी ऑर्डर कर सकते हैं। यानी 5 रुपए का एक पाउच भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो हम एक पाउच भी देते हैं, 5 रुपए का एक पाउच भी वो आदमी हमसे ले सकता है। और वो यदि ऑर्डर करता है तो वो ऑर्डर आपके पास पहुंचेगा और आप फिर उसको डिलीवर कर दोगे। यदि वो लॉगिन नहीं करता है, लोग डरते हैं, है ना, तो आप जो है व्हाट्सएप से उनसे आप ऑर्डर मांग सकते हैं कि आप व्हाट्सएप से भेज दीजिए, हल्दी कितना चाहिए, धनिया कितना चाहिए, मिर्चा कितना चाहिए, और आप बताइए, हम आपके घर माल पहुंचा करके देंगे। तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको जो टारगेट है 1000 ऐसे कस्टमर बनाना है। इस बिजनेस मॉडल को हम लोग बोलते हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल, D2C सब्सक्रिप्शन मॉडल। यानी यदि वो हमारा परमानेंट ग्राहक बन गया तो हमारे लिए पता लगेगा कि अगले महीने मेरी कितनी सेल आने वाली है। खुदरा दुकान एक अलग मार्केट है, उसको बोलते हैं B2B मार्केट। क्या बोलते हैं? बिजनेस टू बिजनेस। यानी हम बिजनेस है, हम किसको दे रहे हैं? खुदरा दुकान, वो भी बिजनेस कर रहा है, फिर वो कस्टमर को देता है। तो हम उसमें से खुदरा दुकानदार को यदि निकाल देते हैं, हम सीधे कस्टमर को पहुंचते हैं। इस मार्केट को या इस स्ट्रेटजी को हम लोग, रणनीति को D2C मॉडल कहते हैं। अभी भारत में बहुत सारी कंपनियां कर रही हैं, तो हम इसमें आपको क्या करते हैं, आप पर्सनली भी अप्रोच कर सकते हैं, या हम जो है फेसबुक पे और यूट्यूब पे हम जो है एक एडवर्टीजमेंट देते हैं। वहां से लोग इंक्वायरी करते हैं कि उनकी महीने की खपत क्या है, शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं, और उनको जो लीड जनरेट होती है वो लीड एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हम आपको फॉरवर्ड करेंगे। अब आपको अपने क्षेत्र के जो लोग हैं, जो लीड आपकी आई है, उस लीड में जाकर के उनसे बातचीत करना होगा। बातचीत करके उनको समझाना होगा कि आप एक बार मेरा माल लीजिए, है ना, आप टेस्ट कर लीजिए, देख लीजिए कि मेरी हल्दी कैसी है, मेरी धनिया कैसी है, मेरी मिर्च कैसी है, मेरा गरम मसाला क्या है, मेरा चिकन मसाला क्या है, मेरा मीट मसाला क्या है, मेरा जीरा कैसा है, मेरा लौंग कैसा है, मेरी इलायची कैसी है, ये आप देख लीजिए। और देख करके टेस्ट करके आप हमारे कस्टमर बनिए। यदि आप साल भर तक कस्टमर बनते हैं तो हम आपको 35% की छूट देते हैं। यदि आप 6 महीने के लिए बनते हैं तो हम 27% देंगे। यदि आप 3 महीने तक ही माल लेते हैं तो 20% देंगे। तो शुरू में यदि वो 3 महीने तक लेते हैं तो 20% देंगे, 3 महीने से ऊपर बढ़ते हैं तो हम 27% कर देते हैं, और यदि 6 महीने से ऊपर बढ़ते हैं तो हम उनको 35% कर देते हैं। हम आपको बीच बीच में बहुत सारे इनाम भी देंगे, ये सब भी देंगे। तो ये हो गया सब्सक्रिप्शन मॉडल, यानी D2C मॉडल। जो तीसरा मॉडल है जिसकी चर्चा हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर है कौशलेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने करी है, वो स्ट्रेटजी बताई है उन्होंने। शुरू में हम लोगों ने जब फैक्ट्री शुरू करी थी तो हम लोग जो है अपने गाड़ियों पे एक जो है भोंपू यानी लाउड स्पीकर जो है वो करते थे। इस लाउड स्पीकर को हम लोगों ने भोंपू नाम दिया है कि भोंपू बजाओ पैसा कमाओ। हमारे YouTube चैनल पे भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस स्ट्रेटजी का नाम है भोंपू बजाओ पैसा कमाओ। तो इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास 3 व्हीलर है, उस गाड़ी पे ये लगा रहता है, थोड़ा सा बड़ा लाउड स्पीकर है 3 व्हीलर पे, है ना, और उसमें हम लोग जो है ये इसकी जो है ना प्री रिकॉर्डेड जो है हमारी वो रहती थी। जैसे अभी मैं आपको बजा के दिखाता हूँ, जैसे ये चिप्स है, यानी ये
मतलब पेन ड्राइव है, इस पेन ड्राइव में वो गाना लगा हुआ है। हम लोगों ने जो आज से 5-7 साल पहले जो रिकॉर्ड कराया था, है ना, तो जैसे ये हम लगाते हैं है ना, तो इसमें जो है वो म्यूजिक अपने आप बजने लगती है जब इसको लगाओगे आप, है ना। प्लस आप इसमें रिकॉर्ड भी कर सकते हो, जैसे मैं अभी आपको रिकॉर्ड करके बताता हूं, है ना। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। शाही मसाले की तरफ से एक विशेष ऑफर, 5 पाउच की खरीद पे 1 पाउच फ्री। तो जल्दी करिए, ऑफर सीमित समय के लिए है। आप हमारे स्टॉल पे आए और शाही मसाला घर ले जाएं। अब इसको सुनाता हूं मैं आपको। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। शाही मसाले की तरफ से एक विशेष ऑफर, 5 पाउच की खरीद पे 1 पाउच फ्री। तो जल्दी करिए, ऑफर सीमित समय के लिए है। आप हमारे स्टॉल पे आए और शाही मसाला घर ले जाएं। ये बड़ा एक इंस्ट्रूमेंटल है। पहले तो हम लोग बजाते थे, गाड़ियों पे हमारा बजता था, है ना। लेकिन जो मिश्रा जी ने याद किया है ना, यह कोई बहुत नया कंसेप्ट नहीं है, नई टेक्नोलॉजी नहीं है इसमें इतना ही किया उन्होंने कि अब जो है बाइक वाला कंसेप्ट रखा है कि जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आपको क्या करना होगा, एक जो है सेल्स प्रमोटर रखना होगा। सेल्स प्रमोटर का काम होगा गांव गांव जाना और बाइक पे ये जो है लगा देना। एक बैग देते हैं हम लोग, उस बैग में जो है ये बंडल जो है 5-6 हजार का माल आपको भर जाएगा। और उसको एक टी शर्ट देते हैं जिसपे शाही मसाला लिखा होगा। एक बैनर देते हैं जो ये स्कीम लिखी है कि 5 पाउच पे 1 पाउच फ्री। यानी जैसे ये मान लो ये 6 पाउच का एक जो है उन्होंने बना दिया। जैसे हमारा ये 24 पाउच का था, ये 24 पाउच का है, तो 24 पाउच को 4 भागों में बांट दिया उन्होंने। 6-6 पाउच के इस तरह के लरी बना दिए, क्योंकि इतना बड़ा बंडल कोई गांव में लेगा नहीं, लेकिन इतनी छोटी बंडल जो है वो ले लेगा। तो इसमें जो 5 पाउच का दाम लगेगा और 1 पाउच फ्री मिलेगा। तो 5 पाउच का दाम 5 रुपए के हिसाब से 25 रुपया और 1 पाउच उसको फ्री मिला, यानी 20% का डिस्काउंट मिला उसको। तो यही देना है कि आप 5 पाउच लीजिए और उसमें हम आपको 1 पाउच फ्री देंगे। तो भारत में फ्री ज्यादा बिकता है ना। डिस्काउंट बोलोगे 20% तो वो नहीं समझ में आता है, क्योंकि आदमी का दिमाग मैथमेटिकल होगा तब वो समझेगा, अदरवाइज फ्री ज्यादा समझता है। तो ये 5 पाउच पे 1 पाउच फ्री है, ये कंसेप्ट उन्होंने लगाया है। और इसमें वो गांव गांव जाएगा, उसको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं बोलना है, आपको इसमें जो है प्री रिकॉर्ड कर देना है और इसी को वो गांव में 4-5 जगहों पे रुक करके बजाएगा। जिसको माल लेना होगा वो स्टॉल पे आएगा और वो ले जाएगा। यदि वो आता है और 25 रुपये दे करके ये चिकन मसाला ले जाता है या गरम मसाला ले जाता है या हल्दी ले जाता है, धनिया ले जाता है, मिर्चा ले जाता है, दमालू ले जाता है, सब्जी ले जाता है, तो उसके साथ एक पर्चा देना है कागज पे, है ना। वो ये पर्चा रहेगा कि भैया आप यदि हमारे परमानेंट कस्टमर बनेंगे तो हर महीने आप हमसे खरीदिए, हम आपको ये छूट दे रहे हैं, है ना। तो वो यदि बनना चाहता है, लेना चाहता है हम लोगों से, तो वो इस माल को ले सकता है और वो हम जाकर के उसको हर महीने देंगे और देने के बाद तब उससे पैसा लेंगे। ये नहीं कि कोई एडवांस में पैसा ले रहे हैं। तो इस तरह हमारा जो है वो कस्टमर भी बन जाएगा, परमानेंट कस्टमर हो जाएगा, यानी सब्सक्राइबर बन जाएगा। तो इस मॉडल से क्या होगा, 2 चीजें होगी। एक तो परमानेंट कस्टमर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा क्या होगा कि हर गांव में, मान लो कि एक गांव में 2000 की जनसंख्या है, तो 2000 की जनसंख्या पे आप कितनी उम्मीद करते हो कितनी दुकानें होंगी उस गांव में? तो दुकानें मिलेगी 250 की जनसंख्या पे 1 दुकान मिलेगी। जब कभी भी आकलन करें कि भाई इस गांव में हमको विजिट करना है तो कितनी दुकान मिल सकती है, तो आप जो 250 से डिवाइड कर दो, 8 दुकान मिलेगी आपको। तो दुकान वाले को लगेगा कि भाई कंपनी का प्रचार है, लोग जाएंगे, मांगेंगे, है ना। और एक गांव में महीने में 3 बार जाना है, 10 दिन पे रिपीट करना है, यानी आज गए तो आज से 10वें दिन जा करके उसके यहाँ फिर से गांव में
अपना जो है भोपू बजाना है ना, प्रचार करना है और माल भी सेल करना है। तो मिश्रा जी जो सेल करते हैं वो 280 बंडल पर डे एक आदमी सेल करता है उनका। अब इस सेल पे हम आपको देते हैं, ये जो है बिना जीएसटी का 16 रुपए में देते हैं। इस पे आपको 9 रुपए बचता है। यदि आप 100 बंडल भी सेल करा लिए कोई बंदा रख करके तो 900 रुपए की आपकी आमदनी होगी। बंदे को 300 से 400 रुपया आप देना है और 100 रुपए पेट्रोल का खर्चा करना है। तो 400 या 500 रुपये आप यदि खर्च करते हैं फिर भी आपको 400 रुपया इसमें बचत हो जाएगी। यदि आप 200 बंडल बेच लेते हैं तो 1800 रुपया होगी। खर्चा कितना है आपका? 500 रुपया। तो 1200-1300 रुपया आपकी बचत हो जाएगी। और दूसरा ये होगा कि आपको परमानेंट कस्टमर मिल जाएंगे और आपको दुकान पे इस तरह का बंडल लगाने में बड़ी आसानी होगी। लोग जो दुकानदार है जब वो जान जाएगा कि इस गांव में ये प्रचार आता है, हर 10 दिन पे आता है ना, 1 महीने में 3 बार एक गांव को कवर करना है। यदि आप 3 महीना कर दिए तो आपका डिमांड मार्केट में अपने आप बनने लगेगा। इतना तो हो ही जाएगा कि लोग जान जाएंगे कि शाही मसाला क्या है, क्योंकि वो मेरा ब्रांड नेम पहनता है, टी शर्ट भी पहनता है ना, और उस बाइक पे जो बैग है वो बैग डिलीवरी करने में भी काम आता है, रेडी स्टॉक सेल करने में भी काम आता है, और जो है आपको क्या नाम है वहां भी जो है सेल करने में आपको आसानी होगी। तो ये जो हम बंडल दे रहे हैं शुरुआत में, इस तरह का 250 बंडल आपको देते हैं। एक जो है आपको ये भोपू देते हैं, एक जो है बैग देते हैं, एक जो है टी शर्ट देते हैं और एक बैनर देते हैं। ये 6500 रुपये में आपको माल डिलीवर करके देते हैं, दरवाजे पे भेज के देते हैं। तो यदि आप खुद से करते हैं तो आप पूरा पैसा बचा सकते हैं। यदि आप सेल्स प्रमोटर रखते हैं तो आपको पैसा बांटना पड़ेगा, यानी आपकी प्रॉफिट कम होगी। खुद करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट। तो ये कंसेप्ट है। तो आप यदि केवल रिटेलर पे करना चाहें तो रिटेलर में कर सकते हैं। यदि आप परमानेंट कस्टमर बना के करना चाहें तो वहां भी कर सकते हैं। लेकिन रिटेलर के साथ प्रॉब्लम है, वो टाइम लगेगा, आपको 6 महीने साल भर देना पड़ेगा। लेकिन यदि ये आप 6 पाउच यदि गांव में जाकर के बेच लेते हैं तो ये इंस्टेंट रिजल्ट है, यानी तत्काल आपको लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि माल बिकेगा, रिपीट ऑर्डर आएगा कि नहीं। जब 10 दिन बाद आप जाओगे तो आपको रिपीट ऑर्डर आने की संभावना बढ़ जाएगी। यदि बढ़ती है तो आप समझ लो कि आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं। अब आता है सवाल कि भाई अब क्या करें। तो आपको हमारे जो व्हाट्सएप नंबर दिया है इस पर अपना नाम और जिला व्हाट्सएप करना है, अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड व्हाट्सएप करना है। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, बनना चाहते हैं तभी। यदि आपके मन में दुविधा है, संशय है कि हम फैक्ट्री जाके मिलेंगे तो हम आपका स्वागत करेंगे, आपका फैक्ट्री में भी स्वागत है। आप आ सकते हैं, हमसे जो है फेस टू फेस मिल सकते हैं और काम को शुरू कर सकते हैं। यदि आप में शर्म आती है मार्केट में जाने में, आपको दुकान पे खड़े होने पे दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप दूर रहिए, आपकी सफलता नहीं मिल पाएगी। लेकिन यदि आप बोलने में माहिर हैं, घूमने फिरने में माहिर हैं, 10 लोगों में खड़े हो सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, तो आपकी सफलता की गारंटी है। तो आप सोच ले, समझ ले, यदि आपको खुद करना है या किसी से कराना है ना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप करा सकते हैं या खुद कर सकते हैं, है ना। तो वो आपके ऊपर निर्भर है। कराएंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, करेंगे तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो अब हम आते हैं कि समय तो ज़्यादा हो गया, कोशिश तो मैंने करी थी, लेकिन जो है बात करने में समय ज़्यादा लगता है ना, समझाने के चक्कर में। तो आपके पास यदि कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब दूंगा। तो अब उसी सेशन को शुरू करते हैं, 10-5 मिनट का समय। जी बताएं। हाँ 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 जय सिंह साहब बताइए। हाँ 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 15 महीने रहता है सर।
इसका जो है एक्सपायरी जो है इस पे लिखा है 15 महीने है। हाँ हाँ हाँ, ये नमकीन और वो भुजिया और जो है उसकी तरह नहीं है, 2-3 महीना वाला नहीं प्रोडक्ट है ये 15 महीने है। बॉक्स वाला जो है ना, ये वाला जो है 12 महीने रहता है, क्योंकि बॉक्स जो है ना सील पैक नहीं होती है ज्यादा, इसमें जो है खुलने के चांसेस रहते हैं। ये जो है सील पैक्ड है, मशीन से पैक होती है, इसलिए इसमें खुलने के चांसेस कम रहते हैं। और वैसे भी यदि ये खुल गया पैकेट मान लो कहीं या कोई दिक्कत है तो आप रिप्लेस कर सकते हो, है ना, कंपनी को वापस कर सकते हो। मान लो पनीर नहीं बिक रहा है, वहां पे मीट चाहिए या चिकन चाहिए, तो आप पनीर वापस कर दो और मीट या चिकन मंगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। जी जी जी। और एनी अदर क्वेश्चन? देखो आपके उत्तराखंड में तो नहीं मिलता है मटेरियल, जबकि पहाड़ी क्षेत्र है, कुछ मटेरियल मिलता है। इसका जो है केरल जो है मेन गढ़ है ना, जैसे जावित्री है, लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है, 4 मटेरियल केरल से मिलता है। जीरा मिलता है हमको गुजरात से, धनिया मिलता है हमारा कोटा से, और मिर्चा जो आता है गुंटूर से आता है ना, और जो हल्दी है वो सांगली और निजामाबाद से लेते हैं हम लोग। तो इस तरह करके मटेरियल जो लेना पड़ता है। और कुछ जो है हमारा बिजनेस पार्टनर है गुजरात में, वो जो है इंपोर्ट करते हैं। जैसे काली मिर्च है वो आती है इंडोनेशिया से, ब्राजील से और श्रीलंका से, और लौंग है वो भी इंडोनेशिया से आता है और वियतनाम से आता है, तो उसको लोग भी इंपोर्ट करते हैं, उसमें मैं भी पार्टनर हूं। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन ये देखो, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। मैं इसका डायरेक्टर हूं, मैं इसका शेयर होल्डर हूं, और बहुत सारे लोग इसमें शेयर होल्डर हैं, ठीक है। कोई 5% है, कोई 2% है, कोई 4% है, मेजोरिटी शेयर मेरी है, इसीलिए तो इतनी मेहनत कर रहा हूं। भाई इतना 1 घंटे से अब समझो कि जो है बकवास कर रहा हूं आप लोगों के सामने, क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेजोरिटी मेरा ही है, तो लॉस होगा तो मेरा ही लॉस होगा, बाकी लोगों का क्या होगा। इसमें वैद्यनाथ आयुर्वेद के मालिक है मिस्टर संजय शर्मा, वो भी है, और एक लंदन के जो है वो सिख साहब ना, सरदार जी, वो भी इसमें शेयर होल्डर है। 7 साल हो गया, 7 साल, 7 ईयर्स। आप लग रहा है लेट आए हैं। बहुत नेग्लिजेंस है भैया। एमडीएच एवरेस्ट हाथी है, उसके सामने हम चींटी हैं। बहुत नेग्लिजेंस है। हाँ जी, हाँ जी, उस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। आप कौन सा मसाला खाते हैं? एवरेस्ट का कौन सा मसाला लिए थे? हल्दी धनिया मिर्चा तो नहीं लिए होंगे आप, गारंटी कह सकता हूं। वही मैं कह रहा हूं कि गरम मसाला आप लाए होंगे, हल्दी धनिया मिर्चा तो लोकल लिए होंगे सस्ते के चक्कर में। जी जी, जो मालूम है ना सर, कंज्यूमर का नस पकड़ते हैं हम लोग। 7 साल से इस मार्केट में है, हम लोगों को ABCD सब मालूम है कि आप क्या खरीदोगे, कब खरीदोगे, कैसे खरीदोगे। चलिए अब अगले बार से शाही मसाला यूज करिएगा, आप बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटर। ओके ओके। और एनी अदर क्वेश्चन किसी का? बेफिक्र होकर के पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। आप बनो या ना बनो वो अलग बात है, लेकिन आपके मन में सवाल न रह जाए कि यार ये मैं पूछा होता, है ना। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, चलिए कोई नहीं पूछ रहा है तो मैं आपको इसको समराइज कर देता हूं। हाँ जी बोलें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हम हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो डियर।
हाँ, अरे भाई हम तो जो है देखो, जब कोई बनाता है, ठीक है, वो कहेगा क्या कि उसका माल खराब है? कहेगा? नहीं कहेगा ना। हाँ हाँ, उसी के लिए बस बहुत बेहतर है। आप जो है 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया हमारे साथ मत लगाइए। आप 990 रुपये में ये सब मंगा लीजिए, इस तरह का एक एक बंडल, है ना। इस तरह का हम 990 रुपये में बंडल देते हैं, आपको भेज देंगे। अड़ोसी पड़ोसी को खिला करके 10 लोगों को खिलाइएगा। और यदि 6 लोग अच्छा कहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए। यदि 6 लोग नहीं कहते हैं तो आप जो है गुड बाय नमस्ते कह के खत्म कर लीजिए। तो 990 रुपये खर्च कर लीजिए, उससे आपको अड़ोसी पड़ोसी से आपका पता चल जाएगा कि इसका स्वाद ठीक है कि नहीं है, करने लायक है कि नहीं करने लायक है। यदि आप 10 लोग कहते हैं तो आप कराइए, काम करिए हमारे साथ। यदि 10 लोगों में से 6 लोग नहीं कहते हैं तो आप मत जुड़िए, मत करिए, क्योंकि आप फिर नहीं बेच पाओगे। फिर आपके दिमाग में वो साइकोलॉजी घर करती रहेगी, ठीक है। तो इसलिए आप मंगा करके, है ना, 10 बंडल मंगाइए, 990 में मिलेगा आपको, है ना। उसमें जो है ये सभी मसाले देते हैं इस तरह का हम लोग, हल्दी, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला, चिकन मसाला, पनीर मसाला, सब्जी मसाला, दम आलू मसाला, और उसको चेक करा लीजिए, ठीक है। बड़े पाउच में आपको दिखाया तो आप लग रहा है ज्यादा, है ना। जैसे आप देखो, ये जो है 500 ग्राम में है ना। आप जो है उस समय जो है आए नहीं थे क्या, आप कहीं और थे। ये 200 ग्राम में है ना। ये जो है 100 ग्राम में है, ये सब है, ठीक है। 20% आपको प्रॉफिट मार्जिन पे एक मैं अलग सेमिनार करूंगा, क्योंकि आज समय नहीं है कि प्रॉफिट क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है ना। क्योंकि आप कंफ्यूज करोगे प्रॉफिट क्या है। 20% लोग सुनते हैं 20% प्रॉफिट मार्जिन, कहते हैं अरे बहुत कम है, वो कंपनी तो 50% दे रही है, ठीक है। तो उस पर जो एक मैं अलग सेशन करूंगा, है ना। तो आप जब डिस्ट्रीब्यूटर बनिए, यदि आप बनने की इच्छा रखते हैं तो मैं प्रॉफिट मार्जिन, डिस्काउंट और इस पे एक, यूपी में कोई स्टॉकिस्ट नहीं बनाते हैं हम लोग। यूपी में ऑलरेडी फैक्ट्री है तो क्यों बनाएंगे। माल भेजने में हमारा 2 से 3 दिन लगता है ना। तो पहले हम डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के बाद यदि वहां और डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, उसी में से जो डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा करता है उसी को हम सुपर स्टॉकिस्ट बना देते हैं। हाँ, सुपर स्टॉकिस्ट पहले से, क्योंकि वो पैसा लगा देगा, माल बेच नहीं पाएगा वो। सुपर स्टॉकिस्ट का मतलब आप समझे नहीं, पैसा 3 लाख से 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। हम लोग को पैसे से मतलब नहीं है, हम लोग का मतलब है कि हमारी जो है कस्टमर बेस बढ़े, रिटेलर्स पे हमारा पहुंच बढ़े, गांव में हमारी प्रेजेंस बढ़े। यस 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 यस, यही होता ही है। जब आपका कस्टमर बेस बढ़ेगा तो जो है डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉफिट होगा, रिटेलर भी लेगा, अपने आप ले लेगा। वो बुला करके लेगा कि कौन है डिस्ट्रीब्यूटर, यार देखो इसको बुलाओ, लोग मांग रहे हैं। इसीलिए अभी क्या करते हैं, हाँ हाँ हाँ, ये जैसे हम लोग जो है देखो ये देते हैं, जैसे ये पोस्टर है ना, शाही मसाले का, ठीक है। ये जो चिपकाने वाला है, इसके पीछे गमिंग सीट है ना, ये दीवार पे चिपकाना रहता है। दूसरा एक हैंगर आपको दिखाया था हमने, है ना। ये जैसे हैंगर है ना, ये देते हैं डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। ये हैंगर रहता है दुकान पे टांगने के लिए, ये देते हैं। प्लस हमारा जो है लोकल एडवर्टीजमेंट आता है फेसबुक पे, ठीक है। वहां से कस्टमर जो है जनरेट करते हैं हम लोग, है ना। क्योंकि आज हर हाथ में मोबाइल है, हर आदमी फेसबुक चलाता है, यूट्यूब चलाता है। तो अब पेपर और टेलीविजन का जमाना चला गया। अगले 1 साल 2 साल में ये सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है।
हाँ, लीड जनरेट करते हैं। वो लीड आपको पास ऑन करेंगे, उनसे आप बातचीत करोगे, जाओगे, मिलोगे, फिर उनको कस्टमर बनाओगे। ये रहता है। जी जी। आपको एक आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है, जो हमारा नंबर आप जिससे गया है आपको मैसेज, उसी नंबर पे अपना आधार कार्ड पैन कार्ड भेज दीजिए, अपना नाम और जिले का नाम भेज दीजिए। हमारा एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करेगा, फॉर्म वगैरह भर लेगा, फॉर्म भर करके आपको भेज देगा, देख लीजिएगा, ओके करिए, ऑर्डर बनाइए और माल मिल जाएगा आपको, काम शुरू कर दीजिए। नहीं, कंपनी की तरफ से ये सेल्फ वर्किंग मॉडल है, इसमें कोई बंदा हम नहीं देते। जी 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 जी। ओके डियर, ओके ओके। और किसी का कोई सवाल? तो चलिए मैं समराइज करता हूं कि डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपके पास एक आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, आप जिस नंबर से व्हाट्सएप गया है उसी नंबर पे आप अपना नाम और जिले का नाम आप भेज दीजिए। हमारा एग्जीक्यूटिव आपसे बातचीत करेगा, हम प्रोडक्ट का पीडीएफ, फोटो और पूरी जो शर्तें औरतें हैं वो आपको भेजेंगे। आप देख लीजिए, फाइनल करिए कितने अमाउंट से आप शुरुआत करना चाहते हैं। मिनिमम 6,500 से भोंपू वाला आपका सिस्टम 6,500 में मिलेगा। आप 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख जितने से भी कर सकते हैं। 50,000 से आप माल मंगाते हैं तो हम आपको घर पहुंचा करके देंगे। 50 से नीचे का माल रहता है तो भाड़ा आपको देना पड़ेगा। तो ये हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। और हमारा माल जो है 5 रुपए, 10 रुपए, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम तक मिलेगा। और इसमें आपको 2 तरह के मसाले मिलेंगे, पिसे मसाले और खड़े मसाले। पिसे मसाले में बॉक्स में और पाउच में दोनों में पैकेट मिलेंगे, और खड़े मसाले में केवल पाउच में पैकेट मिलेंगे। तो आपको अपने क्षेत्र में देखना होगा कि कौन सा मसाला चलने लायक है, कौन बिकेगा, कौन नहीं बिकेगा। और आप एक बार जब मार्केट सर्वे कर लेंगे फिर उसके अनुसार ऑर्डर बना के भेजिए, और फिर हम आपको सारा चीज मटेरियल जो है आपको भेजेंगे। 4 से 5 दिन का समय लगता है ट्रांसपोर्टेशन में, और 2 से 3 दिन का समय हम लोग लेते हैं ऑर्डर को प्रोसेस करने में। तो आप जब ऑर्डर भेजेंगे हम बिल बनाएंगे, बिल भेजेंगे आपको, फिर आप बिल देख करके ओके करेंगे, फिर आप पेमेंट डालेंगे, फिर हम ऑर्डर प्रोसेस करके आपको बिल्टी भेजते हैं। बिल्टी के बाद आप माल को छुड़ाएंगे और फिर आप उसको देखेंगे, चेक करेंगे कि ऑर्डर के मुताबिक माल आया है कि नहीं आया है, या कोई माल डैमेज हो गया है तो उसकी वीडियोग्राफी करके आप हमको व्हाट्सएप करेंगे और उसको बताएंगे कि ये माल आपका डैमेज हो गया है, तो उसका हम रिप्लेसमेंट करते हैं। या उसको जो है आप माल भेज देंगे तो हम दूसरा माल दे देते हैं, या कोई और प्रोडक्ट आप मंगाते हैं वो प्रोडक्ट हम आपको भेज देंगे। ये सिस्टम है ना, इसी को फॉलो अप करना रहता है, बाकी कोई और इसमें नहीं है। केवल इतना ही करना है कि आपको रिटेलर को भी माल बेचना है, और परमानेंट कस्टमर बनाने के लिए आपको भोपू बजाना है ना, या भोपू बजवाना है और कस्टमर बनाना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा करना चाहता हूं, अलविदा करना चाहता हूं कि आप इस सेशन में जी अब कल होगा एक जो है 3 बजे से 4 बजे के बीच में। अरे कोई बात नहीं, कल आप देखिए, यदि आप फिर से जुड़ना चाहते हैं तो कल जो है हम लार्जर ऑडियंस को बुलाते हैं। अब उसमें से बहुत सारे लोग छूट जाते हैं, नहीं आते हैं, या मान लो कहीं मिस कर गया, इसीलिए संडे को तो 3 से 4 बजे का सेशन हमारा रहता ही है। ठीक है, तो कल हमारा 3 से 4 बजे का भी सेशन रहेगा। और जैसे आप नहीं लेट आए हैं तो कोई बात नहीं है, आप जो है जुड़ करके कल आप जो है ना सारे प्रोडक्ट को देख लीजिए, वो सब भी समझ लीजिए। कल बात करेंगे फिर आप लोगों से। तो ओके दोस्तों, आप यदि बनना चाहते हैं तो आप अपना नाम और जिला इतना भेज दीजिए, हमारा एग्जीक्यूटिव आपसे बात करेंगे, फाइनल करेंगे, और हमारे साथ जुड़िए और पैसा कमाइए। और यदि कोई हमसे गलती हुई हो तो उसको माफ करिएगा। आप लोग कहीं कोई शब्द निकल गए हो तो मैं ये कहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े और जो है काम करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं
शुभ रात्रि आप सभी लोगों को, और अच्छा करिए। ओके मित्रों, गुड नाइट।